निर्मली रेलवे स्टेशन है। निर्मली रेलवे स्टेशन निर्मल बाबा के नाम पर बनाई गई। भूतल से देख सकते हैं करीब 25 फीट की ऊंचाई पर रेलवे स्टेशन बनाई गई है। रेलवे स्टेशन पर जाएंगे तो ये रेलवे स्टेशन पर चढ़ने के लिए बनाई गई सीढ़ियां हैं। चलिए हम आपको ले चलते हैं रेलवे स्टेशन पर। रेलवे स्टेशन पर जाने के लिए ये सीढ़ियां बनाई गई हैं और इसी सीढ़ी के माध्यम से आप रेलवे स्टेशन पर जाएंगे। निर्मली रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म क्रॉस करने के लिए यानी एक दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए ये अंडरग्राउंड वे बनाई गई है। इस सीढ़ी से आप प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 2 पर जा सकते हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 3 और 4 पर पैदल चलने वाले जो हैं जा सकते हैं। तो वहीं गाड़ियों से सामान लाने के लिए या सामानों को ले जाने लाने के लिए ये सीढ़ियाँ बनाई गई हैं। यहाँ रास्ता ब्लॉक कर दी गई है। निर्मली रेलवे स्टेशन निर्मल बाबा के नाम पर बनाई गई है। सबसे पहले बता दें रेलवे स्टेशन का ये पश्चिमी भाग है, वहीं पूर्वी भाग जो है वो भाग सुपौल जाने के लिए बनाई गई रेलखंड है। 86 साल बाद मिथिलांचल का दोनों भाग रेलखंड के माध्यम से जुड़ी है। तो मिथिलांचल के लोगों में खुशियों का अंबार आ चुका है। तो वहीं कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है और शोक इसलिए भी कहा जाता है कि जब बाढ़ आती है तो तबाही यहाँ देखने को मिलती है। और उसी के ख्याल से इस रेलवे प्लेटफॉर्म की ऊंचाई भूतल 15 फीट ऊंचाई पर बनाई गई है। चलिए हम कुछ लोगों से भी बात कर लेते हैं कि यहाँ रेलवे स्टेशन पर क्या क्या सुविधाएं हैं। क्या नाम आपका? मुकेश यादव सर। घर कहाँ है? घर मेन्हा है। जब मिथिलांचल का दोनों भाग इस बार जुड़ी है, इसको किस रूप में देख रहे हैं? इसको काफ़ी अच्छे रूप में देख रहे हैं। यहाँ यात्रियों को आने जाने में काफ़ी पहले कठिनाइयाँ होती थी, अब दोनों मिथिलांचल और सीमांचल जुड़ गई है। दोनों जगह से मार्केटिंग जो है काफ़ी उसमें बढ़ोतरी हुई है। और इधर बड़ा सा डिस्ट्रिक्ट मुझे दिखाई दे रहा है दरभंगा, और इधर सुपौल, इधर सहरसा, ये तीनों डिस्ट्रिक्ट जो मिल जाता है इसमें विकास प्रगति और काफ़ी ऊँची होगी, जिसके कारण हम लोग को काफ़ी शिक्षा से और स्वास्थ्य से आने जाने के लिए काफ़ी अच्छी व्यवस्था हुई है। तो बता दें कि जैसा इन्होंने कहा है कि सहरसा हो, सुपौल हो, दरभंगा हो, मधुबनी हो, ये तमाम जगह इस रेलखंड के माध्यम से जुड़ गई है। जहां रेल मार्ग के माध्यम से मिथिलांचल का जो दो भाग सीमांचल और मिथिलांचल के रूप में विभक्त था वो एक हो गई है। घूमने के लिए कैसा लग रहा है? फील होता है? अच्छा है। हाँ, बहुत बढ़िया। यात्री सुविधाएँ बहुत अच्छी है। यात्री सुविधा मतलब ठीक है। पहले की अपेक्षा अब काफ़ी सुविधाएं होती है सफ़र करने में। क्या नाम है आपका? जी, प्रशांत कुमार। कहाँ घर है? निर्मली। कैसा अनुभव हो रहा है? सही लग रहा है। यात्री सुविधाएँ और ये मिथिलांचल का लगभग हमको लगता है कि सबसे ऊंचा स्थान पर बनाया गया रेलवे प्लेटफॉर्म है। तो इसको किस रूप में देख रहे हैं? अच्छा लग रहा है ना? और क्यों बनाया गया? ये समारोह है ऊंचाई के लिए बाढ़ का प्रभाव रहता है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि बाढ़ का प्रभाव निर्मली में खासकर इसलिए रहती है कि यहाँ बगल में कोसी नदी है और कोसी की विभीषिका सबको पता है। बिहार का शोक कोसी को ही माना जाता है और यहाँ से मात्र 8 से 9 किलोमीटर की दूरी पर कोसी है। और कोसी नदी की बाढ़ की पानी जब इस जगह पे आती है तो यहाँ तबाही मचती है। इसलिए इस प्लेटफॉर्म को ऊंचाई पर बनाया गया है। आप देख सकते हैं बहुत दूर दूर से लोग यहाँ घूमने के लिए आते हैं। बहुत ही अच्छा जगह है और इस जगह को लोग इस रूप में भी देखते हैं। रेलवे स्टेशन जो ऊंचाई पर बनाया गया है वो कैसा दिखने में है तो हम आपको यहाँ दिखाए हैं। आपको हम कुछ रेलवे स्टेशन की खासियत में दिखाते हैं जो रेलवे के लिए यहाँ सुविधाएं प्रदान की गई हैं। तो आप देख सकते हैं यात्रियों के ठहराव के लिए कुर्सियाँ बनाई गई है। जगह जगह पेयजल का व्यवस्था किया गया है। और ये रेलवे खंड का जो भाग आप देख रहे हैं सामने में प्लेटफॉर्म नंबर 1 है, प्लेटफॉर्म नंबर 2 है, प्लेटफॉर्म नंबर 3 इसे दक्षिण साइड में है। और हम आपको रेलवे के संदर्भ में बता दें कि यहाँ आप देख सकते हैं कि वो सारी सुविधाएं अब तक तो पूरा कहें तो नहीं हुआ है, लेकिन सुविधाओं की दृष्टिकोण से देखा जाए तो नए तरीक़ा से बनाया गया है
और इस रेलवे स्टेशन के संदर्भ में हम बहुत सारी जानकारी आपको दिए हैं। इसके अंडरग्राउंड रास्ता भी बनाई गई है, आने जाने के लिए सुविधाओं का ख्याल रखा गया है।